साथियों, आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 44 विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपनी आवाज़ में आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पिछले वीडियो के क्रम में इसी पुस्तक के पृष्ठ 13 से पंडावाद और सामंतवाद दो कारण गिरावट के। जिस प्रकार से पंडावाद के द्वारा विचार के क्षेत्र में हानि हुई है, उसी प्रकार राजसत्ता जिनके हाथ में रही, जिनको सामंत कहते हैं, राजा कहते हैं, जिनको हम डाकू कहते हैं, उन लोगों ने सिर्फ अपने महल, अपनी अय्याशी और विलासिता के लिए सोचा, समाज का शोषण किया, समाज का शोषण किया और बराबर यह कोशिश कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि विचारशीलता फैल जाए और लोगों में अनीत के विरुद्ध बगावत का भाव पैदा हो जाए। न्याय की भावना की बात उदय हो जाए तो हम लोग इनका समर्थन क्यों करें? इसी बात की कोशिश पंडावाद ने भी की कि लोग समझदार न होने पाए। लोग समझदार हो जाएंगे तो हमारे चुंगल से, हमारे हाथ के शिकार निकल जाएंगे। इसी बात की कोशिश सामंतवाद ने भी की कि आदमी को घटिया किस्म के विचार करना सिखाया जाए। अगर विचारशील, समझदार और चरित्रवान लोग हो जाएंगे तो उन पर हावी होना और अपनी मनमानी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। मित्रों, दोनों ही तरीकों से बराबर यह कोशिश की गई कि आदमी के विचार करने की शैली गिरा दी जाए और घटिया बना दी जाए। यही कारण था कि हम 1000 वर्षों तक गुलाम होकर के रहे। इसकी वजह क्या थी मित्रों? इसकी वजह क्या थी? 1500 मुसलमान हिंदुस्तान में आए और 1000 वर्ष तक बुरी तरह से हमारे ऊपर हुकूमत करते रहे। कैसे कैसे नृशंस अत्याचार करते रहे, जैसे कि दुनिया की रवायत में कहीं कभी दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन हम बुज़दिलों के तरीके से, कायरों के तरीके से, मरे हुए लोगों की तरीके से उनके अत्याचारों को सहते रहे। हम जरा भी सिर ऊंचा नहीं उठा सके, कुछ कर नहीं सके। ज्यादा से ज्यादा जी में आया तो भक्त की बात कह दी, मीरा जी का गीत गा दिया और रावण जी का गीत गा दिया। बस खेल खत्म हो गया। हम कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आदमी के विचार करने का स्तर गिरा हुआ है, घटिया है, जिसने हमें मुद्दतों तक गुलाम रखा। हम अभी भी बौद्धिक गुलामी में बुरी तरीके से जकड़े हुए हैं। राजनीतिक गुलामी दूर हो गई तो क्या, बौद्धिक गुलामी जहां की तहां है। अकल की दृष्टि से हम बुरे तरीके से गुलाम हैं, अभी भी गुलाम हैं हम। साथियों, सामाजिक कुरीतियों को ही ले तो उनमें ना कोई तुक है, ना कोई बात है। अरे साहब, हमारी कुलदेवी है और कुलदेवी पर ही हमारे बच्चे का मुंडन होगा। कुलदेवी कहाँ रहती है? 2000 मील दूर रहती है। 2000 मील पर क्या करोगे? बच्चे का मुंडन कराने ले जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? देवी पर बाल चढ़ा देंगे। क्या करेगी देवी? बालों को खाएगी? नहीं, वह तो रोटी भी नहीं खाती यदि बाल न चढ़ाए तो बच्चे को बीमार कर देगी या मार डालेगी। देवी है या चुड़ैल? देवी है या चुड़ैल है? इस तरह की चुड़ैलों को देवियां बना दिया गया, कुल देवी बना दिया गया। और पागल आदमी कलकत्ता से रवाना होता है और अपनी कुल देवी वहां जैसलमेर में रहती है। 2000 रुपया का किराया खर्च करके बच्ची का मुंडन कराने जाता है। वह समझता है कि उसने देवी के ऊपर जाने क्या एहसान कर दिया।
देवी के ऊपर जाने क्या एहसान कर दिया। मित्रों, इस तरीके के पागलों से सारा समाज भरा हुआ पड़ा है। हम बौद्धिक दृष्टि से गुलाम हैं। हमारी सामाजिक कुरीतियां कैसी बेहूदी हैं कि हमारा सारा का सारा पैसा खा जाती हैं, अकल खा जाती हैं और न जाने क्या से क्या खा जाती हैं, और हम इधर से उधर, यहाँ से वहाँ मारे मारे डोलते हैं, जिसमें न कोई अक्ल है और न कोई विवेक की बात। हम देखते हैं मित्रों, हम देखते हैं कि लोग बौद्धिक दृष्टि से किस तरीके से गुलाम है। जन्म पत्रियों की बात को ही ले लीजिए। जन्म पत्री का जंजाल ऐसा खड़ा हुआ है कि लाखों आदमी इसी से उल्लू बने फिरते हैं। मंगल आ गया, राहु आ गया, चंद्रमा आ गया, शुक्र आ गया, चंद्रमा इन्हीं के ऊपर आ गया, आदि आदि। ये ही कुंवर साहब हैं और ये ही राजा साहब बने बैठे हैं। चंद्रमा इन्हीं के पीछे पीछे फिरेंगे। चंद्रमा के पास कुछ काम ही नहीं है। इन्हीं को मारेंगे, इन्हीं को प्यार करेंगे, इन्हीं पर लक्ष्मी बरसाएंगे, इन्हीं को हानि पहुंचाएंगे। यही जो रह गए हैं नबात कहेंगे। चंद्रमा इन्हीं के पीछे फिरेंगे, बेवकूफ कहेंगे। इस तरीके से बेअक्ली और बेवकूफी का कोई अंत है? कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं। इस तरीके से नैतिक चीजों के बारे में बेअक्ली का अंत है क्या? नहीं है। साथियों, सामाजिक कुरीतियों का कहां तक वर्णन किया जाए, इनका वर्णन नहीं करता मैं। नैतिकता के मूल्य के बारे में भी आदमी इस तरीके से पिछड़ता चला गया है कि आदमी के जी में न जाने कैसे विश्वास जम गया है कि हम अगर बेईमान होकर जिएंगे तो मालदार हो जाएंगे, काम चोरी करेंगे तो हमारी तरक्की हो जाएगी, यह करेंगे तो हमारा यह हो जाएगा। भ्रष्ट आदमी का आज मन ऐसा ही घटिया हो गया है। मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि सारी की सारी विचार करने की शैली को बदल दूं। एक और जमाना ऐसा आया था कि जिस जमाने में हर आदमी के विचार करने का ढंग बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच हो गया था। फिर क्या हुआ? भगवान ने अवतार लिया था और वह परशुराम जी का अवतार था। परशुराम जी के अवतार ने हाथ में एक कुल्हाड़ा लिया और उस कुल्हाड़े से आदमियों के सिर काट डाले। उनने सारी दुनिया के कई बार सिर काट डाले। साथियों, सिर काटना अर्थात दुर्बुद्धि का उपचार। मित्रों, मैं कई बार विचार करता था कि सिर काट डालने का क्या मतलब? आदमी का सिर काट डालने से क्या आदमी बदल जाएगा? मरने के बाद भूत हो जाएगा, पलीत हो जाएगा और फिर तंग करेगा, मक्कारी करेगा। इस तरीके से मार डालने से क्या हो सकता है? मित्रों, क्या हो सकता है इस तरीके से मार डालने का? फिर दिमागों को बदलने की बात मेरी समझ में आई कि आलंकारिक रूप से परशुराम भगवान का अवतार हुआ था। इसी उद्देश्य के लिए हुआ था कि दुर्गुणों को, लोगों की अकल को और लोगों की समझ को बदल दें। लोगों की समझ को हम बदल दें तो आदमी की 99% समस्या अपने आप हल हो जाएगी। समस्या कुछ है ही नहीं। समस्या कुछ है ही नहीं। मनुष्य की जितनी भी समस्याएं हैं सब उसकी बेअक्ली की पैदा की हुई समस्याएं हैं। संतान नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? संतान नहीं है तो आप अकेले हैं। आप अकेले हैं। मियाँ बीबी 2 आदमी रहिए और अपना बचा हुआ पैसा समाज के लिए लगाइए, खुशहाली से रहिए, सैर कीजिए। बच्चे के पालन करने की जिम्मेदारी नहीं है।
रोने चिल्लाने की जिम्मेदारी नहीं है, दवा दारू की जिम्मेदारी नहीं है। बताइए इसमें क्या बात, इसमें क्या बात है? नहीं साहब, हमारे बच्चा नहीं होता, हम तो दुखी हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो अच्छा, हमारा बच्चा हो जाए तो अच्छा। बेवकूफ कहीं का, बेवकूफ कहीं का। इस तरीके से बेअक्ली और बेवकूफ़ी हमारे रोम रोम में इस बुरे तरीके से छा गई है कि मनुष्यों को मैं क्या कहूं, मैं उसको जानवर ही कह सकता हूं। आज मनुष्य एक ऐसा जानवर हो गया है जिसको समझदारी सिखाई जानी चाहिए। इसके लिए दूसरी चीजें जिनको हम शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं और जिनको हम आर्थिक समस्याएं कहते हैं, अगर पहाड़ के बराबर भी ऊंचा करके रख दी जाएं तो आदमी का रत्ती भर भी भला नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि गरीब आदमी दुखी दुखी है, जबकि अमीर आदमी उससे भी ज्यादा हजार गुनी परेशानी में, उलझनों में, क्लेशों में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास विचार करने की कोई शैली नहीं है। अगर उनके पास कोई विचार रहा होता तो इतना अपार धन उनके पास पड़ा हुआ है जिसे न जाने किस काम में लगा दिया होता, और उस काम के द्वारा समाज में न जाने क्या व्यवस्था उत्पन्न हो गई होती, न जाने समाज का कैसा कायाकल्प हुआ होता। लेकिन नहीं, वही धन बेटे में, पोते में, जमीन और जेवर सब में ऐसे ही तबाह होता चला जाता है। मित्रों, आज आदमी के पास कोई लक्ष्य, कोई दिशा नहीं है। हमारे पास विद्या है तो हम इसका क्या करें? पैसा है तो इसका क्या करें? समाज के सामने ढेर लगी समस्याओं का हल किस तरीके से करें, कुछ समझ में नहीं आता। बेअक्ली की इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए यह आवश्यकता अनुभव की गई कि लोगों को समझदारी सिखाई जाए। समझदारी केवल ज्योमेट्री, इतिहास, भूगोल को नहीं कहते। समझदारी उसे कहते हैं जिसके द्वारा सही चिंतन करने के बाद में आदमी व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं, समाज की समस्याओं और अपने युग की समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसी जानकारियां का नाम ज्ञान है। साथियों, ऐसी जानकारियों का नाम ज्ञान है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की समझी गई है कि 1000 वर्ष की गुलामी के बाद आदमी के विचार करने का ढंग भ्रष्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। उसका कण कण दूषित और विकृत हो गया है। उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाए और सोचने के नए तरीके लोगों के दिमागों में स्थापित किए जाएं। विवेकशीलता के आधार पर क्या बात सोची जानी चाहिए और क्या नहीं सोची जानी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, कौन सी दिशा गलत है और कौन सही, इसका शिक्षण किया जाए। यह शिक्षण करना मानव जात की, समाज की सबसे बड़ी सेवा है। साथियों, अपने युग निर्माण के, युग परिवर्तन के कार्यक्रम में पहला स्थान इसी को दिया गया है। हमने ये कोशिश की है कि इस तरह के विचारों की एक धारा और उसकी पद्धति की संहिता का निर्माण किया जाए जो मनुष्यों के गलत सोचने के स्थान पर सही सोचने का मार्गदर्शन कर सके। मैंने ढेरों पुस्तकें पढ़ी साथियों, मैंने ढेरों पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन ऐसा साहित्य कहीं नहीं ऐसा साहित्य जो आदमी को और उलझन में डालने की बजाय उसको सही सोचने का तरीका सिखाए। सही सोचने का तरीका सिखाने के लिए युग निर्माण योजना ने ऐसा साहित्य, ऐसी विज्ञप्तियां, ऐसे ट्रैक्ट कम से कम मूल्य पर छापे हैं जिसको पढ़ने के बाद आदमी को स्वतंत्र चिंतन की दिशा मिले, आदमी को
वो यह प्रकाश मिले कि हमारी सोचने का सही तरीका क्या है, समाज की समस्याओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, व्यक्ति की उलझनों का वास्तविक कारण क्या है, व्यक्ति की उलझनों का वास्तविक कारण क्या है, उनका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। अगर यह राह मिल जाए तो बीमारियों का निदान हो जाएगा और समाज में फैली हुई विकृतियों का एकमात्र कारण मनुष्य का गलत सोचना है। एकमात्र कारण मनुष्य का गलत सोचना है। अगर गलत सोचने की बात को आदमी जान ले और सही सोचना शुरू कर दे तो मजा आ जाए साथियों, तो मजा आ जाए। इसी क्रम में इसी पुस्तक के अगले क्रम को पृष्ठ 24 से पढ़कर सुनाएंगे और पुस्तक का समापन भी करेंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।